मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, जहां से उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा। और यह शिफ्टिंग राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर की जा रही है, जिसमें बीजेपी ने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किल खड़ी कर दी है। अब कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है, जिसके चलते विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। हालांकि एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है और राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन की जीत का दावा भी कांग्रेस के विधायकों ने किया। इसके साथ ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को 5 से 10 करोड़ रुपए ऑफर भी कर रही है। चौधरी जी से पूछिए, हमारे अध्यक्ष जी पटवारी जीतू पटवारी जी से पूछिए, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी से पूछिए। मेरा क्या, मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देखिए अपने कहाँ जा रहे हैं। जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर ले। 62 के 62 मत मीनाक्षी नटराजन को पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला महिला महिला। अरे एक महिला कांग्रेस ने खड़ी करी, तुमने उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको तुमने खुद ने निष्कासित किया 23 में, 22 में वापस दिया था, 22 में जिसको निष्कासित किया गया उसको आप टिकट दे रहे हो। ये है भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन के लिए मानी जाती है आरएसएस भाजपा। ये देखिए ये कितने अनुशासित है कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं। और वो अगर राज्यसभा भेज गए तो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। 5 करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की बात है। और 5 करोड़ 10 करोड़ के अलावा 15-15 करोड़ तो उनको विधायक निधि के काम देने का अलग से वो बात कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको झूठे केस, उसके परिवार के खिलाफ झूठे केस, उसको उसके धंधे चौपट करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और ये बीजेपी सीधी स्पष्ट है कि जब महिला को हमने राज्यसभा में भेजा, मीनाक्षी नटराजन को, इन्होंने 3 के 3 कैंडिडेट पुरुष उतारे, एक भी महिला नहीं उतारा। तो 33% आरक्षण की बात करते तो इनको नहीं लगता कि एक भी महिला उनके बीजेपी में इस काबिल है कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए। तो स्पष्ट है कि बीजेपी जोड़ तोड़ में है और हम पूरी ताकत से ऐसा कोई भी उनको मौका नहीं देना चाहते कि जिसमें उनको सफल होने दें हम लोग। पार्टी का आदेश हम हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाएंगे। कितने दिन की बात की आपसे, कितने दिन? नहीं ऐसी कुछ भी नहीं, एक लाइन नहीं होगी। ये बैग जो नजर आ रहा है मुझे, बैग तो क्या है कि सामान तो कपड़े लगते हैं तो चाहिए लेकिन हमारी पार्टी जो चाहे जहाँ ले जाए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। मीनाक्षी दीदी खड़े हैं आज महिला शक्तिकरण के हिसाब से। अपने को आगे वाली महिलाओं को अगर आगे जागरूक करना है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। हमारी उम्मीदवार बहुत मजबूत है। मनी नटराजन जी जो सेवाभावी हैं, हमेशा क्षेत्र के विकास के लड़ती हैं और देश में पूरा नारी सशक्तिकरण की बात होती है। और नारी जब मैदान में आई तो हराने की पूरी सरकार लग गई है। आप देख सकते हैं इनकी कथनी व करनी में कितना फर्क है, पर वो 100% जीतेंगी, सांसद बनके और राज्यसभा में जाने वाली है। क्या है कि हम लोगों को ऑफर आ नहीं सकता है, अब जिसको आया हो पता नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास ऑफर नहीं होता, क्यों हम बुंदेलखंड के हैं। हम लोग पहले भी एकजुट थे, आज भी एकजुट हैं, हमेशा एकजुट रहेंगे। कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी है और स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन अनुशासन भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो। इसलिए हमारी ये सोच है, हमारे नेताओं की सोच है कि हम एकजुट रहें बहुत मजबूती के साथ। और यही कारण है कि हमें सबको, सभी माननीय विधायक गणों को बाहर ले जंग लड़ने के लिए तैयार होती है। ऐसी कांग्रेस के विधायक मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी, क्यों आसाम ले गई? ठीक है, सरकार बनाने के ले गई, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमारा राज्यसभा का सीट मजबूती के साथ जीते, सब विधायकों की राय की सब एक साथ रहे। हर बार करती है, कोई सी नई बात है, लेकिन ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देश की लड़ाई है जी। ये उस विचारधारा के खिलाफ की लड़ाई है। इस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को अब शिफ्ट कर रही है और साथ ही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनकी राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जीतने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर
कई तरह के आरोप कांग्रेस के विधायकों ने लगाए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा। और यह शिफ्टिंग राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट को लेकर की जा रही है, जिसमें बीजेपी ने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर दी है। और अब कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर साथ भी जो है यहाँ से कर्नाटक बेंगलुरु जा रहे हैं, फैमिली भी ले जा रहे हैं आप? इससे लीजिए आप फैमिली के साथ? हाँ, इससे सवाल आपसे। फैमिली के साथ जा रहे हैं। क्यों? नहीं वैसे ही घूमने जा रहे हैं। डर तो नहीं है कांग्रेस? अरे कौन डरने को? आप किससे पूछ रहे हो डर? किससे पूछ रहे हो आप डर? किसी से पूछ लेना कि बापू को किस चीज का डर है। मैं तो सारे 62 विधायक मेरा ऑफर रख लूंगा। तो ऑफर तो देखो, भाजपा का काम है पूरे राष्ट्र में और हिंदुस्तान के अंदर उनकी खरीद फरोख्त का उनका धंधा है। बेटा आप कहाँ जा रहे हो पापा के साथ? कर्नाटक और बेंगलोर जा रहे हैं हम। क्यों जा रहे हैं, पापा ने बताया? हाँ पता है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जा रहे हैं। तो आप देखो, आप देखेंगे कि उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर उनसे एक सवाल भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? फैमिली के साथ जा रहे हैं, एक सवाल अच्छा लगता है ना। अच्छा, दर्शन करने जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, बस घूमने जा रहे हैं। ये थी जो विधायक हैं, उनकी पत्नी, जो कि अपनी परिवार के साथ जो है यहाँ पे जा रहे हैं। और मैं दूसरे परिवार से भी आपका यहाँ पर जो है बात करूँगा, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ से जो है लगातार अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। ये एक परिवार है, आप देखेंगे कि जो है ये परिवार जो है यहाँ से आपको जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। बच्चे भी हैं, तमाम जो हैं उनकी फैमिली से, पत्नी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो ये फैमिली भी आप जो है देखेंगे यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे एक सवाल कर लेता हूँ, आप जो है आज एक किस टूर पे जा रहे हैं? जय श्री कृष्ण। पॉलिटिकल टूर? जी पॉलिटिकल टूर है, बट पॉलिटिकल टूर के साथ साथ हमारे साथ ये एडवांटेज है कि हजूर एज अ फैमिली जा रहे हैं हम साथ में। फैमिली वेकेशन भी कह सकते हो आप इसको, वाइस वर्सा। तो यस, एक्साइटेड है। और राजनीतिक उठापटक आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा और आप तो खुद घर में चर्चा होती होगी, क्या समझते हैं इस पूरे सिनेरियो से? क्या सिनेरियो आगे होने वाला है? देखिए, बड़े लीडर्स का जो निर्णय है वो अपनी जगह पे सही होगा। सारे विधायक एक ही जगह पे एकत्रित होंगे तो कई राजनीतिक मुद्दे उठेंगे, उन पे चर्चाएं होंगी, कुछ अच्छा ही इससे एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जनरली सबको अपनी विधानसभाओं का भार रहता है, तो जो अलग मुद्दाओं पे चर्चा होनी चाहिए या पार्टी विशेष चर्चाओं पे मुद्दा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो शायद ये 7 दिनों में या 6 दिनों में, जितने भी दिन का ट्रिप है वहाँ पे, तो कुछ अलग हटके कर पाएगी कांग्रेस। बिल्कुल, ये तमाम जो विधायकों की पत्नी है, परिवार है, उनका ये कहना है कि ये टूर है और परिवार के साथ राजनीतिक घटनाक्रम भी उन्हें पता है, लेकिन एक फैमिली के साथ वो इस राजनीतिक टूर का जो सफ़र है वो आज से तय करेंगी। हालांकि पूरा सियासी समीकरण उन्हें पता है कि क्यों उन्हें ले जाया जा रहा है, और एक तरीके से फैमिली के साथ रहने का भी एक मौका इस बहाने जो है परिवार को मिला है। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो देखिए, कांग्रेस विधायक और उनके परिजनों को सुन रहे थे आप, जो विधायकों के साथ में कर्नाटक जा रहे हैं। और साफ तौर पे उनका यह कहना है कि वो वेकेशन पे जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से तीसरी सीट को लेकर के पेंच फंसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को यह डर सता रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और ऐसे में उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़ गए इस खबर पे। सीधा मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एकजुट थे और वेकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर एकजुट है तो फिर उन्हें शिफ्ट किए जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि कई विधायकों के परिवार से बातचीत की और बातचीत के दौरान, हालांकि इसे वो पारिवारिक और राजनीतिक टूर बता रहे हैं, ये पारिवारिक कम और राजनीतिक टूर ज़्यादा, ये उन्हें भी पता है। क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं तो उनके परिवार, चाहे उनकी पत्नी हो या उनके भाई हो या फिर उनके रिश्तेदार हो, उनका यही कहना है कि हम एक पारिवारिक टूर पे जा रहे हैं, लेकिन उनको पूरा राजनीतिक घटनाक्रम पता है। वो जानते हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है, बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ओर किस तरीके से प्रभावित कर सकती है अपनी विचारधाराओं से दूसरी पार्टी को। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बीजेपी में कुछ भी जो है वो संभावनाएं जो रहती है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर डर है और ये डर ये तस्वीरों में आपको नज़र आएगा। ये तस्वीरें मैं इसलिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विधायकों की संख्या कुछ देर पहले जो एक भीड़ की तरह थी, यहाँ पे झुंड बना के बैठे हुए थे,
वो जो है यहाँ पर अब अंदर जो है यहाँ पे जो VIP लॉन्ज है उसमें उन्हें भेज दिया गया है ताकि यहाँ से भीड़ खत्म हो सके। तो सभी विधायक जो है VIP लॉन्च में जो है मौजूद हैं, एयरपोर्ट के अंदर जा चुके हैं। जानकारी मिली है कि 2 बजे के लगभग जो है जो 180 सीटर जो विशेष विमान जो बुक किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो कि सीधे बेंगलुरु जाएगा, वहाँ पे एक रिसोर्ट में सभी विधायकों को रुकवाया जाएगा। कांग्रेस के कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हुए एयरपोर्ट पर? अब ये सवाल हमने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से ही पूछा था। विक्रांत भूरिया जो कि पूरी जिम्मेदारी उन पर इस टूर को ले जाने की है, यानी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की है, उनको सुरक्षित रखने की, एकजुट रखने की है। उनका भी यही कहना था कि जो विधायक हैं उनको जो है बोल दिया गया है, लेकिन कई विधायक करीब 5-6 ऐसे विधायक हैं जो अभी अपने क्षेत्र में तमाम कारणों से नहीं जा पा रहे हैं। उनके पहले से प्रोग्राम थे, ऐसे में वो प्रोग्राम छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन 1-2 दिन में वो विधायक भी जो है बेंगलुरु उसी रिसोर्ट में पहुंचेंगे जहां पर सब एकजुट होंगे। और ये तय है कि सप्ताह भर जो है वो साथ में रहेंगे। कई तरीके की मोटिवेशन जो स्पीच है वो दी जाएगी उनको वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, क्योंकि संगठन के कई नेता भी, नेता प्रतिपक्ष हो, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी हो या दिग्विजय सिंह हो या युवा मोर्चे के विक्रांत भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया उनके पिताजी, या जयवर्धन हो, ये तमाम जो नेता हैं, राहुल सिंह है, अरुण यादव हैं, ये भी समय समय पर जाकर जो है वहाँ पे एक मोटिवेशन और एकजुटता का संदेश और तमाम तरीके से एक एंटरटेन करने का काम जो है वहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि मनोज जी, क्या इस दौरान कुछ ऐसे खास विधायकों पर भी कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेगी जिन पर सबसे ज्यादा डर हो कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो कारण हैं वो बताते हैं कि किस ओर डर का माहौल जो है कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस क्यों डरी हुई है, कांग्रेस के अंदर डर क्यों है? कांग्रेस इसलिए डरी हुई है क्योंकि उनको ऑफर दिया जा रहा है, ऐसे दावा है। BST भी ऐसी आधिकारिक पुष्टि या किसी राजनीतिक दल से पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो आरोप 15 करोड़ 5 करोड़ की बात सामने आई है, झूठे केस में फंसाने का दावा की बात सामने आई है, झूठे केस में फंसाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों का ही नज़रिया है जो कि ये बताता है कि उन्हें किस बात का डर है। उज्जैन से विधायक है, हम बात कर लेते हैं। सर, आप पसीना पसीना हो गए, गर्मी पड़ रही ना, आपको भी तो पसीना आ रहा है, आप भी गीले हो गए। ये बताइए कि एक सप्ताह का टूर है, किस तरीके से आप जो है सब देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, सब परिवार के साथ है, सब विधायक साथी एकजुट हैं। उस सब ने मिलकर ये तय किया कि खेती किसानी का समय चल रहा है, हम ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमारा किसान भाई भी खेती किसानी का काम कर रहा है, तो इस कम से कम इस समय का सदुपयोग हो, देव दर्शन हो परिवार के साथ। जो परिवार की एक हमेशा नाराजगी होती थी कि समय नहीं व्यतीत कर पाते थे बच्चों के साथ, सभी ने मिलकर तय किया, सभी विधायक साथी एक दूसरे को जाने और देव दर्शन करने के लिए। आप अकेले जा रहे हैं? मैं तो परसों मेरा परिवार आएगा, तो अभी सब साथी लगभग सभी विधायक साथी के परिवार आए तो मिलकर जाएंगे। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या मैसेज पूरी जनता में गया होगा जब आप लोग एकजुट हुए? क्योंकि कमलनाथ मैसेज ये गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के हत्यारे लोग ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा, इनका काला चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ और कहीं न कहीं ये आक्रोश इस बात का है कि अगर आप जनता से चुने हुए लोगों को खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, क्यों चाहते हो? बड़ी चिंता की बात है और जनता में आक्रोश इस बात का। ये भी कहा जा रहा है कि जो है ऑफर दिए जा पास तो कोई ऑफर नहीं आया ना, मेरे पास किसी ने कोई संपर्क किया, जिनके पास आया वो जाने। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ था, हूँ, रहूँगा मरते दम तक। बिल्कुल, ये दावे जो है और बात जो है तमाम कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये दावा है कि विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। आप भोपाल उत्तर से आतिफ अकील को देख लेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम डरते नहीं क्योंकि हम लोग सब एकजुट हैं, हम जो है एक दिशा में काम कर रहे हैं। सिर्फ एक जो है वहाँ पर देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि बाबू जंडेल जो है BSTV से बातचीत करते हुए कह रहे थे। हालांकि इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि खतरा है। कमलनाथ की सरकार गिरने के दौरान वो ऑपरेशन लोटस भी जो है वो कांग्रेस बहुत करीब से देख चुकी है, तो किसी तरीके का रिस्क जो है कांग्रेस नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि कांग्रेस जो है अब एक नए प्रयोग के साथ, यानी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तमाम उसके साथ स्थिति नजर आ रही है, उसके हिसाब से जो है कांग्रेस अपने सभी विधायकों को एकजुट करके। मनोज जी, गर्मी का मौसम है, ऐसे में कांग्रेस ने कर्नाटक को ही क्यों चुना अपने विधायकों को भेजने के लिए? हिमाचल प्रदेश में भी उनकी सरकार है, वहां पर भी भेज सकते थे अपने नेताओं को।
जहाँ कांग्रेस मजबूत रहती है वहीं उसी जगह पर जो है वो विधायकों को भेजा जाता है। राजस्थान भी भेजा गया था। हालांकि महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी कई तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने लगाए, उमंग सिंघार ने लगाए कि वहाँ भी यही स्थिति थी। तो ये अब एक नया तरीके का राजनीति में ट्रेंड शुरू हो चुका है। डर रहता है, तमाम कयास जो है वो पार्टियों के द्वारा खुद लगाए जाते हैं और एक तरीके से जो एक रूपता रहना चाहिए वो शायद नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि इस तरीके की स्थितियां जो है बिल्कुल मनोज जी, और हॉर्स ट्रेडिंग का जो डर है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है और वो नजर भी आ रहा है तस्वीरों में। आगे भी अपडेट आपसे ले देने के फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए कमलनाथ सरकार गिरने जैसी तस्वीर एक बार फिर से सामने आई। एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा नजर आया और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी एयरपोर्ट पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को महिला विरोधी बताया। उमंग सिंघार ने जीतने की बात कही और बीएसटीवी पर कई विधायकों ने अपनी बात रखी है। कई विधायक अपने परिजनों के साथ भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और बीएसटीवी से भी बातचीत की और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी एयरपोर्ट पहुंचे और बातचीत में क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। सामान क्योंकि एक हफ्ते तक रुकना है उन्हें बेंगलुरु में, तो सामान लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बातचीत भी करते हुए चलेंगे। हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल क्षेत्र को छोड़। हाँ, नहीं क्षेत्र को नहीं छोड़े हैं, अभी तो क्षेत्रों से ही सब लोग आए हैं। गर्मी के दिन हैं और ऐसा सब लोगों का मन हुआ कि चलिए सभी माननीय विधायकों ने तय किया है कि हम पार्टी को डर है क्या भाई? नहीं कोई डर नहीं। आप ये बताइए 2018 में लोगों ने प्रयास किया, जो बिकने वाले थे बिक गए। अब तो सारे लोग टिकाऊ लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं और हम कांग्रेस के साथ हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये तो भाजपा जो है प्रचारित कर रही है कि ऐसा होगा, वह गुड़ के लड्डू ये खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। बिल्कुल आप सामान देख सकते हैं। मैं एक बार वो सामान दिखाना चाहूँगा कि ये सामान है विधायकों का और आतिफ अकील जो है हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत सारा सामान ले जा रहे हैं आप? जी। कहाँ जा रहा है? घूमने। अच्छा, डर तो नहीं है आपके विधायक चले जाएंगे तो? क्योंकि ऑफर की बात की जा रही, बीजेपी ऑफर दे रही है। आपने सुना है डर गया वो मर गया? तो नहीं डरे, जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मर जाएंगे। जो लगातार यहाँ पर देखेंगे ये जमावड़ा आप देखेंगे, ये कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा है और यहाँ से वो विधायक जो है आपको जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी जो है इस राजा भोज विमानतल के अंदर जो है सभी प्रवेश कर रहे हैं। यदि डर नहीं होता तो ये विधायक क्यों अंदर जाते, लेकिन अब ये विधायक जो है अंदर जो है यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम मीडिया भी मौजूद है, तमाम जो विधायक है वो भी मौजूद है। उनके जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आतिफ अकील ने बीएसटीवी से बातचीत की। उनका कहना है कि जो डर गया सो मर गया, तो कांग्रेस के विधायक डरने वाले नहीं, ये उनके दावे हैं। और आप विक्रांत भूरिया, क्योंकि विधायकों के साथ जो तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का भी जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो विधायक जो है विमानतल पे जा रहे हैं और यहाँ से जो है सीधे हम बातचीत भी करते हुए चलते हैं। कहाँ घूमने का प्लान बन गया? सभी हमारे विधायक साथी घूमने के लिए जा रहे हैं एक साथ कर्नाटका, और सभी वहाँ पे बैठेंगे, आपस में चिंतन करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को जनता के बीच में लेकर जाना है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक बार लोकतंत्र विरोधी चेहरा जो जनता के सामने उजागर हुआ है, लगातार ये देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र हनन करने का प्रयास किया, बड़ी बड़ी नारी वंदना की बातें करी, लेकिन जब वाकई में नारी वंदना करने का अवसर आया, जब कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को संसद में भेजने का प्रयास किया, तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी जो चेहरा है वो जनता के सामने आ रहा है। बिल्कुल, ये जो आपको गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर विधायकों की नज़र आ रही हैं, लंबी कतार है, यानी करीब 4-5 विधायकों को छोड़ दिए जाए। उन्होंने पार्टी को जानकारी भेजी है कि वो क्षेत्र में उनके आवश्यक काम है, उनको करने के बाद वो बाद में जो है वो 2 से 3 दिन के बाद वो बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां पर तमाम विधायक हैं। तो बड़ी संख्या में करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं यहाँ पर लग चुकी हैं। ये मीडिया का जमावड़ा भी आप देख सकते हैं, ये विधायकों से बातचीत भी की जा रही है। और ये राजा भोज विमानतल है, जहाँ पर एक बार फिर कमलनाथ की सरकार के दौरान जब विधायकों का आने जाने का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था, उस दौरान एक अलग माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिला था। उस समय भी जो है विधायकों
से बातचीत की जाती थी, जो सिंधिया खेमे के विधायक थे उन्हें स्पेशल प्लेन और तमाम तरीके की तस्वीरें उस समय देखी गई। लेकिन अब सालों बाद जो है फिर से ये तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर वो वही तस्वीरें जो हैं फिर से नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से विधायकों के अंदर जो है डर है, विधायक जो है कहीं ना कहीं डरा हुआ है और यही कारण है कि पार्टी कोई मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती है और यही कारण है कि अपने विधायकों को बचाने के लिए, अपने विधायकों को दूर ले जाने के लिए, एकजुट करने के लिए ये प्रयास जो है यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो विधायक जो है स्पेशल जो प्लेन है, क्योंकि परिवार भी जा रहा है, परिवार के साथ जो है यहाँ पर उनके फैमिली के मेंबर भी कई शामिल हैं, उनके गनमैन शामिल हैं। हम जो है यहाँ पे लगातार जो है विधायक जो है यहाँ पर मौजूद है और ये संख्या विधायक की बताएगी कि ये विधायक है। ये देखिए, ये विधायकों को पहुँचने का सिलसिला शुरू है, बातचीत कर लेते हैं। कहाँ घूमने निकले सर? घूमने नहीं जा रहे हैं सर, पार्टी के साथ, पार्टी के निर्देश का पालन कर रहे हैं और राज्यसभा जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है। कमलनाथ सरकार जब गिरी थी उसके बाद अब देखने को मिल रहा है ये तस्वीरें। समय पहले ही पलट गई थी सरकार। लोकतंत्र का चीरहरण है और जिस तरीके से लोकतंत्र को दूषित किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई है और हमारी कांग्रेस जिसने लोकतंत्र को मजबूत किया है और लोकतंत्र के हिमायती रही है, तो वो लोकतंत्र को बचाने की कवायद है। बिल्कुल, लोकतंत्र को बचाने की कवायद है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गनमैन भी आप जो है यहाँ पे उनके स्टाफ के लोग वो भी यहाँ पे। दिनेश गुर्जर जी से बात कर लेते हैं। दिनेश गुर्जर जी क्योंकि बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, मुखर भी हो जाते हैं कभी कभी, किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? क्योंकि जब कमलनाथ सरकार गिरी थी तो एयरपोर्ट पे इसी तरीके का नज़ारा था, फिर से वो नज़ारा नहीं, वो एक धोखा हुआ था। अब धोखा नहीं, ये कांग्रेस के विधायक छलनी लगे हुए हैं और हम उस कार्यकर्ता उस दल के हैं जिसके देश की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में त्याग और बलिदान रहा है। इसलिए कांग्रेस का एक एक विधायक लामबंद है कि हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन को हम राज्यसभा पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विरोधी नीति है उसको उजागर करेंगे। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम जो विधायक है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। यहाँ पर देखेंगे ये विधायक है, उनके साथ उनके साथी है, यहाँ पर जो है वो लगातार यहाँ से जो है वो एयरपोर्ट की तरफ पहुँच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? कर्नाटक जा रहे हैं घूमने। क्या क्यों, डर किस बात का? डर नहीं है किसी बात का, ये डर के थोड़ी ले जा रहे हैं। ये तो हमारी सुरक्षा से है, पार्टी का निर्देश है, हम सब है क्या इसी बहाने घूमना जा रहे हैं। रितेश राठौर जी, सर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग का कहना है कि ऑफर भी आ रहा है। देखिए, पूरी पार्टी के सारे विधायक साथ जा रहे हैं, सब संगठित हैं, सब प्रेम के साथ, हंसी खुशी के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और वह लंबे समय के बाद ऐसा मौका मिल रहा है जब सब मिलकर रहेंगे, साथ में मनोरंजन भी होगा, हंसी मजाक भी होगा, तो उसका आनंद जरूर लिया जाए। बिल्कुल आनंद लिया जाएगा, हंसी मजाक भी होगा। तो ये जो कहना है कि जो विधायक है वो जो है यहाँ से इसलिए जा रहे हैं ताकि जो एक एकजुटता है वो दिख सके और जो बाड़ेबंदी की गई उसमें सफल हो सके। भले ही विधायक हर किसी बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्हें डर नहीं है, लेकिन डर नहीं होता तो विधायक इतनी बड़ी संख्या में यहाँ क्यों मौजूद रहते और एक विशेष विमान से क्यों कर्नाटक यानी बेंगलुरु जाते और वहाँ पे सप्ते भर रुकेंगे। जब वोटिंग जिस दिन होगी उससे एक दिन पहले लौटेंगे, 7 दिन का समय है। तो ये सियासी तौर पे कांग्रेस के अंदर एक बड़ा उठापटक जो है वो देखने को मिल रही है। सियासी तौर पर जो है कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी वो नज़ारा, वो तस्वीरें जो है हमने इसी एयरपोर्ट पे देखी थी, लेकिन अब जो है फिर से एक नई तस्वीर राज्यसभा चुनाव के दौरान इसी राजा भोज एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन साजिद के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल।